छात्रों, हम आपके लिए एसएससी मैथमेटिक्स से एक क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? देखो, साधारण ब्याज साधारण ब्याज बराबर होता है हमारा मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100/100। ये इसका फॉर्मूला है। साधारण ब्याज के सभी सवाल इसी से निकलेंगे। अब देखो, सबसे पहले इसमें दे रखा है साधारण ब्याज। ब्याज क्या चीज है? कुछ समय के लिए दूसरे व्यक्ति का धन प्रयोग करने पर उसे ब्याज देते हैं। क्या करते हैं? उसे ब्याज दिया जाता है। इसमें अब क्वेश्चन इसमें है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या होता है? जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए एक ही दर पर लिया जाए उसे साधारण ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज के बाद होता है मूलधन। मूलधन उधार लिया गया धन मूलधन कहलाता है। ठीक है ना? दर क्या होती है? जितनी प्रतिशत पर लिया जाए, 10% पे ब्याज पर या 2% पर, ठीक है ना, 1% पर। समय, जितने समय के लिए मूलधन जो धन था वो उधार लिया गया, वो समय है। ठीक है। अब इसके लिए सबसे पहला सवाल आपके लिए सामने है। तो सबसे पहला सवाल देखिए, प्रश्न 1। 6400 रुपये का 7.2%, ठीक है ना, वार्षिक दर से एक वर्ष 3 माह का साधारण ब्याज क्या होगा? ये प्रश्न है आपके सामने। तो देखिए, 6400 रुपये का, तो ये क्या है? हमारा मूलधन। क्या है भाई? ये मूलधन। कितना? 6400 रुपये। अब 7.2% वार्षिक दर से, दर क्या हो गई भाई हमारी? 7.2 अर्थात 2×7=14 और 1 15/2%। अब बात आती है समय की। एक वर्ष 3 माह, इसे लिख सकते हैं हम 1/3/12। ठीक है ना? इतने वर्ष हो गया। 3 × 3 3 × 12, 1/1/4, 4 × 4 और 1 5, 5/4 वर्ष। वर्ष में बदल गया। बस जी, पूछ क्या रहा है? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन। मूलधन कितना है? 6400 गुणा दर, दर कितनी है? 15/2 गुणा समय कितना है? 5/4 अपॉन 100, फॉर्मूले में ही है। अब इसे बस हल कर दो। 2 जीरो हैं, दोनों कट गई। अब 4 से 4 × 4, 2 बचे, 4 × 24 और 2 से 8 बार कटा। ठीक है ना? तो ये बचा 8 × 15 × 5। देखो, 8 पंजे 40, 40 हो गया, और 15 चौका 60, 600। कितना आया? 600 रुपये ब्याज। ये आंसर है। समझ में आ गया ना? ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। अब दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए, प्रश्न 2, इसका तो हल हो गया। दूसरा सवाल, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति 5000
रुपये 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेकर उसी दिन, दोबारा देखो इसे, एक व्यक्ति 5,000 रुपये 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेकर उसी दिन, अच्छा उधार ले लिए उसी दिन एक दूसरे व्यक्ति को 6 से 1/4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार देता है। इस तरह के लेन देन से उसे कितना लाभ हुआ? क्या बात है। देखो, सबसे पहले उसने क्या किया, 5,000 रुपये लिए और 4% वार्षिक ब्याज की दर से दिए, ठीक है ना, साधारण ब्याज दर है और सिर्फ है। तो क्या करेंगे, ब्याज जो उस व्यक्ति ने दिया, ब्याज दिया कितना और ब्याज लिया कितना। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन तो क्या है, 5,000 है हमारा, 5,000 गुणा दर कितनी है, 4%, समय 2 वर्ष अपॉन 100, ठीक है। साधारण इतने और सही है। अब देखो 2 जीरो कट गई। अब देखो 4 दूनी 8, 8 बन जाए 40, कितना हो गया, 400 रुपये। ब्याज कितना दिया उसने, 400 रुपये ब्याज दिया। अब ब्याज जो उस व्यक्ति ने लिया, ठीक है ना, लिया कितना ब्याज, तो रुपए तो यही थे 5,000, लेकिन उसकी दर क्या थी ब्याज की, तो 24 और 25, 25/4, ठीक है। और समय इतना ही था 2/100, 2 जीरो कट गई, 2 से इसे काटो 2 बार 4 और 2 से 50, 25 बार, तो कितना बचा, 25 गुणा 25 कितना हो गया, 625। अर्थात जो उसने ब्याज दिया ब्याज तो 400 रुपये, ठीक है, किसी दूसरे को, और जिसको पैसे लिए उससे 625 रुपये लिए, तो लाभ कितना हुआ। इसलिए लाभ बराबर 625 माइनस 400 बराबर 125, 225 रुपये आंसर हो गया जी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, अब तीसरा सवाल देखिए, 2,000 रुपये का 18 माह का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखो, साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है 2,000, समय कितना 18 माह है, तो इसे वर्ष बनाने के लिए क्या करें, 12 से भाग दे दो। समय दर कितनी है 6%, 6/100। अब देखो 2 जीरो हैं, 2 जीरो कट गई, 6 से कितनी बार कटा, 2 बार, 6 दूनी 12, और 2 से ये कितनी बार कटा, 10 बार, कितना बचा, 10 गुणा 18 बराबर 180 रुपये। आ गया जी, आंसर हो गया हल। अगला प्रश्न देखो, अब देखो सवाल नंबर 4 देखो, कोई धन है साधारण ब्याज से 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, कितना हो जाता है, 3 गुना। इसी दर से यह धन कितने वर्ष में दोगुना होगा। अच्छा, कोई धन मानना मूलधन बराबर क्या है, x रुपये, साधारण ब्याज से 20 वर्ष में समय कितना हो गया भाई, 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, अर्थात मिश्रधन कितना है
3x। इसी तरह से यह धन कितने वर्ष में दोगुना होगा? सबसे पहले क्या करते हैं हम, हाँ दर ज्ञात करते हैं इसकी, ठीक है ना। तो ब्याज फॉर्मूला लगाते हैं, ब्याज, ब्याज भी नहीं दे रखा है ना, तो क्या करें, साधारण ब्याज निकालते हैं। साधारण ब्याज ही तो है, मिश्रधन कितना 3x और मूलधन कितना था x, तो ब्याज तो आ गई भाई 2x हो गई, ब्याज ब्याज आ गई। अब फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100, या देखो साधारण ब्याज कितनी है हमारी 2x, मूलधन कितना है x, दर कितनी है हमारी निकालनी है ये, समय कितना है 20 वर्ष अपॉन 100, 20 पंजे 100 5, ठीक है ना। x से x कट गया, तो दर बराबर कितनी होगी एम्प्लॉयज, दर बराबर होगी 5 दूनी 10, 10%, दर आ गई 10%। अब क्या कह रहा है, यह धन कितने वर्ष में दोगुना होगा। अब दूसरी तरफ से निकालो, दर तो 10% है, मूलधन x है, धन कितने वर्ष में दोगुना होगा, समय पूछ रहा है। तो देखो अब जब दोगुना पूछ रहा है तो उसके लिए ब्याज, सेकंड शर्त के लिए ब्याज कितनी है हमारी 2x माइनस एक्स बराबर x रुपया होगी ना साधारण ब्याज, ठीक है, दूना हो जाएगा। तो अब फॉर्मूला यही है हमारा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। तो क्या करेंगे, साधारण ब्याज कितनी है हमारी x रुपया है, मूलधन भी x है, दर क्या है 10 है, समय हमें निकालना है अपॉन 100, ये कट गया, x से x कट गया एक बार, तो समय बराबर कितना हो गया, देखो क्रॉस 10 एकन 10, 10 वर्ष आ गया आंसर, 10 वर्ष में दुगुना हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखें, अब देखो इस सवाल को देखो, अगला 5वां, साधारण ब्याज से किसी धन का 5 वर्ष का मिश्र धन 5200 रुपये है तथा 7 वर्ष का मिश्र धन 5680 रुपये है, ब्याज की 5680 रुपये है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। देखो सॉल्यूशन देखो इसका, क्या करते हैं इसके लिए, सबसे पहले 5 वर्ष का मिश्र धन 5200 रुपये था, 7 वर्ष का मिश्र धन इतने है, तो 2 वर्ष का ब्याज निकालते हैं इसमें, 5 से 7 2 वर्ष हो गए ना, 2 वर्ष का ब्याज कितना है 5680 माइनस 5200 बराबर 0 8 और 6 में से 2 गए 4, 480 रुपये, कितना है 480 रुपये, और 1 वर्ष का कितना हो गया 480 बट्टे 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 240 रुपये। इसलिए धन का 5 वर्ष का मिश्र धन 5200 रुपये है, तो 5 वर्ष का ब्याज, 5 वर्ष का साधारण ब्याज है ये, साधारण ब्याज कितना हो गया 240 गुणा 5, तो 0 5 चौक 20 की 2 हाथ रुपये 2, 5 दूनी 10 2 1200 रुपये, कितना हो गया 1200 रुपये। इसलिए मूलधन कितना होगा, मूलधन कितना 5200 रुपये है, मिश्र धन है 5200, मिश्र धन में से हमने ब्याज घटा दी तो कितने बचे 4000 रुपये बचे, समझ रहे हो ना। अब क्या कह रहा है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, दर पूछ रहा है, तो मूलधन कितना आ गया 4000 रुपये हमारा। अब देखो मूलधन वाला फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन बराबर होता है, मूलधन नहीं, मूलधन गुणा दर गुणा समय
अपन 100 बराबर साधारण ब्याज, यही तो होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर मूलधन कितना है 4000, दर दर तो पूछ ही रहा है भाई, समय कितना है 5 वर्ष, 5 वर्ष का ही तो ये ब्याज है यहाँ पे 5 अपॉन 100। साधारण ब्याज कितनी है 1200 रुपये। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से ये जीरो कट गई, 4 से काटो इसे, 4 तिया 12 जीरो, 5 से काटो 5 छिंग 30, कितना बचा ये 6। तो दर बराबर कितनी हो गई 6% वार्षिक। आ गया जी आंसर, समझ में आ गया ना छात्रों। वीडियो कैसी लगी आपके लिए कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, जरूर लिखें वीडियो कैसी लगी आपके लिए, जिससे हम और बेहतर से बेहतर वीडियो दे सकते हैं। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें, और अभी चैनल पर नए हों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, जिससे प्रत्येक नोटिफिकेशन ऑल कर लें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो बहुत जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए।